तो आपको याद होगा 2 दिन पहले एक बड़ी खबर आई थी। तब मैंने वीडियो में साफ कहा था कि अब भारत तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। बात सिर्फ दिखावे की नहीं है, भारत ने ग्रीस को अपने एडवांस हथियार तक ऑफर करने शुरू कर दिए हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत ने ग्रीस को अपनी घातक क्रूज मिसाइल निर्भय देने की पेशकश की है। ये वही लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जो डीआरडीओ ने बनाई है, जिसे निर्भय मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षमताएं इतनी खतरनाक है कि किसी भी लक्ष्य जैसे सैन्य बंकर, बेस या एयरबेस को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय करने में सक्षम है। बस यही बात तुर्की के गले नहीं उतर रही। इसी वजह से तुर्की बौखला गया है। हालत यह है कि अब तुर्की ने भारत को धमकी तक दे डाली है कि भारत हमारे और ग्रीस के झगड़े में मत कूदो और ग्रीस को हथियार देना फौरन बंद करो। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत तुर्की की धमकी से डरने वाला है? पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह ग्रीस और साइप्रस को खुला समर्थन दे दिया है, उसका असर तुर्की पर साफ दिख रहा है। ग्रीस को निर्भय मिसाइल की पेशकश के बाद तुर्की की हालत ये हो गई है कि वो हर मंच पर छटपटा रहा है। एक तरफ तुर्की को डर सता रहा है कि अगर भारत और ग्रीस की ये दोस्ती और गहरी हुई तो तुर्की की चालें पूरी तरह नाकाम हो जाएंगी। दूसरी तरफ यूरोप में भी तुर्की की छवि कमजोर पड़ने लगी है। तो उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुसी अकर ने खुलेआम भारत के खिलाफ बयानबाजी कर दी। उन्होंने टर्किश मीडिया में कह दिया कि भारत जो ग्रीस को लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें देने की बात कर रहा है वो पूरी तरह गलत है। तुर्की और ग्रीस का जो झगड़ा है वो हमारा आंतरिक मामला है। इसमें भारत को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको बता दूं कि यह झगड़ा आखिर है क्या। दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर में एजन नाम का द्वीप समूह है। तुर्की कहता है ये सारे द्वीप हमारे हैं। वहीं ग्रीस भी जिद पर अड़ा है कि ये इलाके उसी के हैं। मजेदार बात यह है कि दोनों देश नाटो के साथ ही हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से भिड़ने पर उतारू हैं। पिछले कुछ समय में हालात इतने बिगड़े कि तुर्की की नेवी ने ग्रीस के जहाजों पर फायरिंग तक कर डाली। इतना ही नहीं, तुर्की अब ग्रीस को वहां आने भी नहीं देता। इसी बात से ग्रीस अगबूला हो गया है। अब ग्रीस अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है और तुर्की को सबक सिखाने के लिए एडवांस हथियार ढूंढ रहा है। तभी भारत ने उसे अपनी घातक निर्भय क्रूज मिसाइल की पेशकश कर दी। बस यही बात तुर्की को फूटी आंख नहीं सुहा रही। अगर आप गौर से देखें तो तुर्की भी चीन जैसी हरकतें कर रहा है। जबरदस्ती अपने पड़ोसियों के समुद्री इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश। तुर्की का झगड़ा सिर्फ ग्रीस से नहीं बल्कि साइप्रस से भी चल रहा है और भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो साइप्रस को भी समर्थन देगा। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी साइप्रस गए थे और वहां के राष्ट्रपति निकोस अनास्थासियादेस से मुलाकात कर इस पूरे विवाद पर गंभीर चर्चा भी हुई थी। जाहिर है तुर्की को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि भारत उसके विरोधियों को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। अब सोचिए हमें कैसा लगता है जब तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है और कश्मीर पर बयानबाजी करता है। यही वजह है कि अब तुर्की के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि अगर भारत ग्रीस को हथियार देगा तो वो पाकिस्तान को TB2 ड्रोन देगा। वो ड्रोन जिनसे भारत के कई हिस्सों में हमला किया जा सकता है। पर तुर्की शायद भूल गया कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त चीन और अमेरिका के फाइटर जेट कुछ नहीं कर पाए तो तुर्की के ड्रोन किस खेत की मूली हैं। उल्टा भारत ने पहले भी सैकड़ों टर्किश ड्रोन 2 दिन में ही गिरा दिए थे। ये बात तुर्की को याद रखनी चाहिए। अगर हम देखें तो तुर्की के पास भारत को काउंटर करने के ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि वह पाकिस्तान को और ज्यादा TB2 ड्रोन की सप्लाई करे ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा तुर्की अब बांग्लादेश और मालदीव में भी अपने ड्रोन तैनात करने की योजना बना रहा है ताकि भारत के आसपास दबाव का माहौल तैयार किया जा सके। तुर्की की यह कोशिश भी है कि अपनी बैरक्टार TB2 टेक्नोलॉजी को बाकी देशों में फैलाकर भारत की रणनीतिक बढ़त को कम किया जाए। लेकिन सच ये है कि भारत ने तुर्की के इन इरादों को पहले ही भांप लिया था और उसने एक तरह से तुर्की को चारों तरफ से घेरने की रणनीति अपना ली है। भारत ने पश्चिम में ग्रीस के साथ अपने डिफेंस रिश्ते इतने मजबूत कर लिए हैं कि अब मिसाइल सप्लाई से लेकर जॉइंट डिफेंस कून ऑपरेशन तक कई समझौते हो चुके हैं। साइप्रस को भी भारत ने खुला समर्थन दिया है और हाल ही में पीएम मोदी ने वहां जाकर राष्ट्रपति निकोस से मुलाकात की थी। इसके अलावा भारत ने पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी कून ऑपरेशन और आर्मेनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर ली है।
यूरोपियन यूनियन में भी भारत ने क्रोएशिया के साथ नई डिप्लोमेटिक पहल शुरू की है और आईमेक कॉरिडोर के जरिए आर्थिक जुड़ाव को और गहरा किया जा रहा है। तकनीकी मामले में भी भारत ने तुर्की पर बढ़त बना रखी है। भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRACM ऐसी खासियतें रखती है जो तुर्की के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती हैं। ये मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने में सक्षम है। इसकी भूभाग को छूते हुए उड़ान की वजह से यह जमीन से बेहद करीब उड़कर रडार से बच जाती है और इसके पास पारंपरिक के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की भी क्षमता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जमीन, समंदर या हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। सीधी बात यही है कि तुर्की चाहे पाकिस्तान या किसी और देश के साथ मिलकर जो भी चालें चले, भारत ने हर मोर्चे पर उसकी काट पहले से तैयार कर रखी है। अब देखना यह होगा कि तुर्की भारत की इस रणनीतिक घेराबंदी से निकलने के लिए कौन सा नया कदम उठाता है। अगर हम बात करें साइप्रस की, तो इसकी रणनीतिक स्थिति भारत के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। साइप्रस के पास ऐसा मौका है कि वह यूरोप में भारत का एक तरह का मुख्य प्रवेश द्वार बन सकता है। खास बात यह है कि साल 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करने वाला है, जिससे भारत को यूरोप से रिश्तों को और मजबूत करने में खास मदद मिल सकती है। इसके अलावा साइप्रस को एक प्रशासनिक और संचालन केंद्र बनाने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे भारत की व्यापारिक और रणनीतिक पहुंच और बढ़ जाएगी। हाल ही में गाजा युद्ध के बावजूद भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा यानी IMEC की योजनाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और काम लगातार आगे बढ़ रहा है। इधर ग्रीस और तुर्की के समुद्री विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। जून 2025 में तुर्की ने एक विवादित समुद्री नक्शा पेश किया है। तुर्की ने यूनेस्को के माध्यम से यह नक्शा दिखाया, जिसमें उसने एजियन सागर के आधे हिस्से पर दावा कर दिया। ग्रीस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रीस का कहना है कि यह दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से पूरी तरह अवैध है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार तुर्की पर यह आरोप लगाया गया है कि वह ग्रीक द्वीपों से जुड़े समुद्री क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा तुर्की का यह कदम 1923 की लॉजन संधि में तय संतुलन का भी उल्लंघन है। यह विवाद इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि ग्रीस और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं। इसके बावजूद इनके बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तुर्की ने तो 30 साल पुरानी एक धमकी भी अब दोहराई है, जिसमें कहा गया है कि अगर ग्रीस ने कुछ कदम उठाए तो तुर्की युद्ध छेड़ सकता है। दूसरी तरफ ग्रीस ने यूरोपीय संघ से साफ कहा है कि तुर्की को यूरोपीय रक्षा कोष में शामिल न किया जाए। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच होने वाली उच्च स्तरीय सहयोग परिषद की बैठक भी अब अनिश्चित काल के लिए टल गई है। कुल मिलाकर ग्रीस तुर्की के इस लंबे विवाद में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और इसमें भारत की रणनीति और साइप्रस का समर्थन आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभा सकता है। मेरे हिसाब से अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ देगा तो भारत को भी ग्रीस की मदद करनी चाहिए, तभी तुर्की को समझ आएगा। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।